नमस्कार जी। इस समय पायरेला परपोसिला का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। पायरेला ये जिसे हम लोकल भाषा में फुंदी बोल रहे हैं, ये पूरे साल तक एक्टिव रहती है। पहले अंडा, अंडे से निम्फ, निम्फ से एडल्ट, एडल्ट के मतलब इल्ली बनती फुंदी बनती है। एक पायरेला 300 से 500 अंडे देता है। समर के टाइम में जब मार्च, अप्रैल, मई में ये पत्तों के नीचे अंडे देता है और पायरेला एक साल में लगभग 4 जनरेशन अपनी पूरी करता है। इस समय अपने मध्य प्रदेश में महामारी के रूप में छाया हुआ है। इस पे विशेष तरीके से ध्यान देना बहुत ही अनिवार्य है। सबसे पहले चीज़ तो ये है कि हम जिस भी खेत में पायरेला का इफेक्ट है वहाँ नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स यानी यूरिया जैसे फर्टिलाइज़र्स का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। उसके बाद इसका प्रिकॉशन लेने के लिए हम स्प्रे कर सकते हैं। अभी आप देख रहे थे पहले किस तरीके से पायरेला उड़ रहा है, ये स्प्रे हो रही है। स्प्रे आप कर सकते हैं या डस्टिंग पाउडर कर सकते हैं। क्योनाल फास्ट की डस्टिंग पाउडर कर सकते हैं 12 से 15 किलो प्रति एकड़, या स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे कई चीज़ों की हो सकती है, जैसे कि क्लोरोसाइपर आधा लीटर पर एकड़ अगर आप स्प्रे करें उसके भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ये प्रैक्टिकल हैं जो कि किए गए हैं, जिनके बेनिफिट मिले इनमें से कुछ एक कर सकते हैं। प्रोफेनोफॉस, साइपरमेथिलिन 1/2 लीटर पर एकड़ आप स्प्रे कर सकते हैं, उससे अंडे भी ख़त्म हो रहे हैं। उसके बाद में एक प्रोडक्ट है एलिका सीजेंटा का, जो 250 ml की अगर हम स्प्रे करें उससे भी रिज़ल्ट अच्छे मिल रहे हैं। डाइक्लोरोवास को हम किसी के साथ मिक्स करके अगर स्प्रे करें तो अच्छे रिजल्ट हैं। अगर अकेला डाइक्लोरोवास 250 से 350 ml का यूज़ करें तो भी रिज़ल्ट अच्छे मिल रहे हैं। प्रेजेंटली देखा गया है लंबे समय के लिए तो नहीं इसका रोकथाम हो पा रहा है, मगर जिस समय के हम स्प्रे कर रहे हैं उससे स्प्रे करने के कुछ टाइम तक, 1 हफ्ते से 10 दिन तक बेनिफिट मिलता है। उसके बाद दूसरे खेत से उड़ के फिर से आ जाती है। प्रकोप इसका महामारी की तरह फैल गया है। इस समय पिसी अपनी वीट की फसल पक चुकी है। पहले वीट में थी, सबसे पहले गन्ने में थी, गन्ने से पिसी वीट में आई, वीट से फिर अब उड़ के गन्ने में आ गई, जो कि बहुत नुकसान कर रही है। फसलें पीली पड़ रही हैं। एक दिन से लेकर 7 दिन के अंदर अंदर फसल की रंगत एकदम से बदल देती है ये फुंदी। तो इस पे आप अच्छे से निवारण करें, अच्छे से ध्यान दें ताकि इसे बारीकी से ना लें। ये फसल को ख़राब करने में बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाएगी। फसलें अच्छी बन रही हैं, वैसे ही अपने मध्य प्रदेश में पानी की कमी है, उसके कारण भी उपज में बहुत फ़र्क पड़ रहा है। अब ये पायरेला हमारी फसल को ख़राब ना करे, तो कोशिश करके इसको बारीकी से ना लें, इसे महामारी के रूप में लें। समूह बना के इसका प्रयोग करें दवाइयों का, जिससे कि अच्छे से इसका निवारण हो सके। एप्रिकीनिया अगर कहीं खेत में दिख रहा है तो उस खेत में आप बिल्कुल भी कोई दवाई का प्रयोग ना करें, क्योंकि वो परजीवी हैं जो पायरेला के अंडों को खा के जीवित रहते हैं। अगर एप्रिकीनिया आपको दिख रहा है तो आप दवाई का प्रयोग ना करें। पायरेला जो देखने में होता है, जो नर होता है उसके पूँछ नहीं होती है, जो मादा होती है उसके पूँछ की जगह पे घने घने सफ़ेद बाल होते हैं। ये पायरेला की पहचान है। मगर जिस खेत में आप देखेंगे 10 पायरेला आज दिख रहे हैं, दूसरे दिन उसमें 100 दिखेंगे, तीसरे दिन 100 से सीधे 1000 होंगे। स्प्रे करने की विधि बहुत ही अच्छे से स्प्रे करें। जिधर को हवा चल रही है उसकी विपरीत दिशा में कोशिश करें स्प्रे करने की, ताकि पायरेला खेत में ही टिका रहे। नहीं तो हल्की सी स्मेल से पायरेला दूसरी तरफ चला जाता है उड़ के, फिर कंट्रोल कम हो जाता है। और कोशिश करें कि समूह में एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा रकबे में स्प्रे करें या पाउडर डालें, ताकि जो भी पायरेला का इफेक्ट है, फुंदी का इफेक्ट है, एक खेत से उड़ के दूसरे खेत में ना जाए। ये जिस खेत में हम स्प्रे कर रहे हैं इसमें क्लोरोसाइपर की स्प्रे है, कुछ पैराफेनोफॉस साइपरमेथिलिन की स्प्रे करी है कुछ एरिया में, कुछ में एलिका सीजेंटा कंपनी की स्प्रे करी है। फुंदी की पोजीशन देखिए, ये स्प्रे करने के आधे घंटे बाद उसकी मूवमेंट से ही रुक रही है, यानी मूवमेंट नहीं कर रही है, बहुत स्लो हो गई है प्रोसेस। डाइक्लोरोवास फोम क्रिएट कर देता है, जिससे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मगर इस समय बहुत ही बड़ी चीज़ बन चुकी है, तो इस पर विशेष ध्यान दें। ये पत्तियों का रस चूस लेती है। पत्ती का जब रस चूस लेती है तो पत्ती पीले रंग की पड़ जाती है, क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी होने से पत्ती अपना भोजन पकाना बंद कर देती है, जिसके कारण पूरा पेड़ प्रभावित हो जाता है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस चीज़ को बारीकी से लें, बड़े ध्यानपूर्वक लें, अच्छे सलाहकारों से सलाह लें, अपने मिल अधिकारियों से संपर्क करें। इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकालें, ताकि ये महामारी के रूप में ना फैल चुकी है, मगर इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा रोकें। ये आप देख सकते हैं स्प्रे करने के 15 से 20 मिनट बाद के रिजल्ट हैं। नीचे काफ़ी पायरेला गिरा हुआ दिख रहा है।
और कोशिश करें जहाँ भी स्प्रे आप कर रहे हैं वहाँ नमी पर्याप्त होनी चाहिए, अच्छी पर्याप्त नमी में ही स्प्रे करें। और एक चीज़ ध्यान रखने वाली, हम लोग इस समय स्प्रे में कोई नाइट्रोजनियस चीज़ ना यूज़ करें। अगर एनपीके की ग्रेड यूज़ करना चाहें तो 05234 यूज़ करें, एनपीके 1919 1818 ना करें। 05234 में नाइट्रोजन नहीं रहेगा। धन्यवाद। ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि किसानों को लाभ हो सके। एक चीज़ और बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको बताना चाहूँगा, खेत में आप सिंचाई स्प्रिंकलर से करें या रेन गन से करें, उससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। स्प्रिंकलर या रेन गन से पानी ऊपर से पौधे के ऊपर पड़ेगा, जिससे फुंदी भी भीग के नीचे गिर जाएगी। एक बार ज़मीन पे गिर जाएगी, मिट्टी के साथ चिपक जाएगी तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। ये भी बहुत कारगर तरीका है। ये फुंदी बढ़ने के कारण भी इस बार यही है कि बारिश कम होने के कारण बरसात में धुल के गिर नहीं पाई। अच्छी बरसात हो जाती तो ये सारी फुंदी पायरेला बरसात में भीग के गिर जाता नीचे, जिससे कि इफेक्ट कम आता। ये अनफेवरेबल कंडीशंस के कारण डेवलप बहुत ज़्यादा हुआ। पिछले साल नहीं मरा तो कुछ बच गया, जो बचने के बाद वो मल्टीप्लिकेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है। एक फीमेल 300 से 500 अंडे देती है एक बार में। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ इसकी ग्रोथ होती है। रात दुगनी और दिन चौगनी।